हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको 2009 का राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन आदर्शवादी विचारक है? तो इसका आंसर होगा हीगल। ठीक, इसकी व्याख्या भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं स्लोली इसको आगे ले चलूँगा और कम टाइम में आप पेपर को ज़्यादा सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 संबंधित है तो जम्मू एंड कश्मीर JNK, यानी सी ऑप्शन सही है, जो कि अभी ख़त्म कर दिया गया है। 370 को फिनिश कर दिया गया है। फिनिश मीन्स इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, अभी यानी कश्मीर में ये लागू नहीं होगा, यानी भारतीय संविधान पूरे इंडिया में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से बना सकती है। ठीक, यानी संसद राज्य सूची पर कानून तभी बना सकती है जब राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन प्राप्त होनी। ऑप्शन बी सही है। अब अनुच्छेद 249 और 312 इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद मिलकर बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना, दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक का लेखक है? तो डुवर्जर है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह घोषित किया था कि भारत का संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकता है? तो इसको अंबेडकर जी ने परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, यानी संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी सही है। जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया वह है लोकतांत्रिक गणतंत्र। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? शिक्षा है। ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, यानी इसका आंसर होगा डी। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं राज्य को, यानी देश को। आपको पॉलिटिकल साइंस में बताया गया कि राज्य किसी कंट्री को कहा जाता है। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था अधिनायक नहीं हो सकती क्योंकि सभी इसमें सही है, यानी राज्याध्यक्ष नाम मात्र का है हमारे इंडिया में, और सरकार उत्तरदायी होती है, ये भी इंडिया में है। सरकार की जवाबदेही होती है, ये भी सही है, यानी सभी सही है। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो 14 दिनों में। भारत में संघीय विधायिका द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो अरस्तू हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से भारत में किस एक राज्य को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर था लेकिन अभी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो संसद है। कानून संप्रभु का आदेश है, इसको ऑस्टिन ने कहा था।
शक्ति और सत्ता दोनों होना चाहिए, शक्ति और सत्ता को होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। 10 दिसंबर 1948 की मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं। निम्न में से कौन सा एक आलेख अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का निर्देश देता है? तो परमादेश। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इसको गार्डनर ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1888 में जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो हॉब्स ने। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 23 और 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है संशोधन की प्रक्रिया का। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 148। दोस्तों, इससे आप मैंने 2012 का जो पेपर सॉल्व किया है तो इसमें बहुत से क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो यही फ़ायदा होता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, तो कभी भी रिपीट किया जा सकता है बाद में भी। निम्न से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक है? तो जीएस मिल है। थोड़ा इसमें फ़ोटो लेने में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है इसमें तो 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? पंडित नेहरू जी। दक्षेस यानी सार कार्य करता है सार्वजनिक हित के आधार पर। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई वर्ष 1965 में, यानी ये सही है। 1965 में जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं उसकी 10 से संख्या बढ़ाकर 15 कर दिया गया 1965, यानी ये सही है। भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? तो 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत अस्तित्व में आया 1996 में। निम्नलिखित में किस राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया? तो हॉब्स हैं इसके सही। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थी को चयन किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन है मिटलैंड का, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, है ना, इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जेनेट। कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? CF स्ट्रॉन्ग, डी सही। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो हॉलैंड।
यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। किसने कहा कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है? तो इसको ब्राइस ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? तो विलोबी है। मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था तो काल्पनिक था, यूटोपियन समाजवाद, इसका मतलब यही। निम्नलिखित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो नैतिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें नई विश्व आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू का नेतृत्व, यानी बी सही है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है ना, इसी को लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, यानी ए सही है। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पिछले 2012 में ये सब दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी पेपर को कॉपी करके 12 का पेपर बनाया गया था, क्योंकि ये पेपर पहले आया था फिर 12 का बाद में आया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की नकल करते हैं, है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए 2009 का बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है 12 में। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनः विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कौन सा समूह अम्बेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? तो अम्बेडकर जी पर जो प्रभाव पड़ा था वो बुद्ध का था, कबीर जी का था और ज्योतिबा फुले का था, यानी ए। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। तो इसको ऑस्टिन ने कहा था। संवैधानिक शासन का अर्थ है ये सभी है, संविधान की व्यवस्था का अनुरूप शासन, विधि के नियम पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका। इसका मैंने बताया है कि पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, हृदय और आत्मा भी कहा है, और ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के राज्य की नीति निश्चित तत्व को राज्य की आत्मा कहा है। किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, स्वरूप है? तो इसमें प्लेटो हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में बताया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया था बोधा के द्वारा। यह किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो क्रैब ने ऐसा कहा था। पारंपरिक यानी क्लासिकल उदारवाद के जनक हैं जॉन लॉक।
भारतीय संविधान है एक मुख्यतः लिखित संविधान है। लोकप्रिय संप्रभुता किस में निवास करती है? जनता में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र। ठीक, ये राज्य नहीं है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह किसने कहा? डायसी ने कहा। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किया था। भारत में पंचायती राज को 1959 में प्रारंभ किया। भारत में पंचायती राज को 1959 में आरंभ किया गया था। आपने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी 1651 में। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था राजस्थान के नागौर से। मर्यादित संप्रभुता का समर्थक लॉक ने किया था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। किसका विश्वास था कि प्रेम ही सत्य है और साथ सत्य ही ईश्वर है? तो महात्मा गांधी का एक कथन था, विश्वास था। निम्न में से किसने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो उसको गांधी जी ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भाग 4A में। निम्न चिंतकों में से किसने भारतीय राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। निम्न में से कौन संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है? तो ऑस्टिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर है राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें होगा WC बनर्जी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, है ना। WC बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी ये विकल्प में नहीं है, यानी क्वेश्चन सही नहीं है, है ना। ये वो ह्यूम जो है इसके फाउंडर थे। इसके वो ह्यूम फाउंडर माने जाते हैं, जो कि अंग्रेज सिविल सर्विस क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज के रिटायर्ड ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो 2005 में। इसको आप पढ़ सकते हैं। किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? तो मैकाइवर हैं इसके आंसर। लेकिन से बाह्य समाज का ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन रॉय। 1828 में बनाया था इन्होंने। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कहने वाले लॉस्की थे। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है दैवीय। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, जो कि लैटिन वर्ड है।
राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है, जो कि ग्रीक वर्ड है। मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, डी सही है। गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है मंत्रिपरिषद में। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी बर्क द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, ये डायसी ने कहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 11 में, भाग 11 में। लेकिन हाँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी सभी है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, यानी जो एमपीज हैं वो निर्वाचित होने चाहिए और एमएलए भी निर्वाचित होने चाहिए। मनोनीत को इसमें शामिल नहीं किया जाता। संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि मंत्री उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं, इसको लॉस्की ने कहा है। निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल करते हैं? तो लोकमत का निर्माण करते हैं राजनीतिक दल। निम्न से कौन राज्य का नीति निषेध तत्व संविधान बाद में जोड़ा गया, यानी संविधान में बाद में जोड़ा गया नीति निषेध तत्व? तो है मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक, यानी ये सी जो है मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता, इसको बाद में जोड़ा गया। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम मानता है? तो ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत सी मानता है। नेक्स्ट है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह की भूमिका नहीं है? तो इसमें है अपने हित वृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, ये नहीं है। दबाव समूह ये काम नहीं करता, चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करता। बाकी बी सी डी सही है, लेकिन भूमिका नहीं है, इसलिए नहीं में आपको ये लगाना है। भारत में एकल संक्रमणी वोट पद्धति में कौन चुना जाता है? भारत में एकल संक्रमणी वोट पद्धति से कौन चुना जाता है? तो है राष्ट्रपति। तो दोस्तों, मैंने 120 क्वेश्चन जो जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने उसको देखा और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी। ठीक है,
तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो आपका मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।